गर्व, यस सर। गर्व मंगला। गर्व तूने पढ़ लिया Yes, पिछले वाला sir. लेक्चर? गर्व पिछले वाला लेक्चर पढ़ लिया है? सर अभी नहीं करा सर। अच्छा चलो, अभी अभी जो टॉपिक हमें करना है ना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, सॉल्ट एनालिसिस का। टॉपिक क्या है? सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। सही ना, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। तो उसको स्टडी करने के लिए ना एक टॉपिक पहले करेंगे, सल्फाइड आयन का कंफर्मेशन, क्योंकि उसकी रिएक्शंस बहुत यूज होंगी। सही ना, सल्फाइड आयन का कंफर्मेशन पढ़ेंगे क्योंकि उसकी रिएक्शंस बहुत यूज होंगी। सल्फाइड आयन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीछे तुम्हें ध्यान होगा, सल्फाइड आयन का कंफर्मेशन, तुम्हें अगर ध्यान होगा कि सल्फाइड आयन के कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या क्या कराया था तुम्हें। सर एक तो सल्फाइड आयन का प्रेसिपिटेट कब बनता है? वो सर उसमें लेड एसिड हाँ टेस्ट में बन जाता है ब्लैक। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। लेड एसिडेट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट याद है कि नहीं? यस सर। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, लेड एसिडेट टेस्ट, या फिर ऑक्सीडाइज करके सल्फेट आयन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उससे क्या हो जाएगा? BaCl2 टेस्ट। याद आ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब उससे पहले, अब सल्फाइड आयन का प्रेसिपिटेट कब बनता था? सल्फाइड आयन का प्रेसिपिटेट कब बनता था, याद है कि नहीं? ध्यान रखना, जो H2S है ये बहुत ही वीक एसिड है। इट इज इवन वीकर एसिड देन H2CO। H2CO3 का भी के, जो कि वीक एसिड है, तो वो इरिटेड ड्रिंक्स वगैरह, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसमें प्रेजेंट होता है, कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर जो कहते हैं हम, तो उससे भी वीक एसिड है H2S। अब तुम्हें याद होगा, सल्फाइड आयन जो है इसका प्रेसिपिटेशन कब होता था? हर केस में इसका प्रेसिपिटेशन होता था, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या था? अमोनियम फर्स्ट ए, सेकंड ए। याद आ गया कि नहीं? ये यस सर। इनको छोड़ के सबका प्रेसिपिटेशन। लेकिन सल्फाइड आयन क्या होना चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। सल्फाइड आयन क्या होना चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट में। जैसे अब मैं तुम्हें इसके तरफ बताऊंगा, ध्यान सुनना बिल्कुल। सल्फाइड आयन का प्रेसिपिटेशन, सल्फाइड आयन क्या है, इसका प्रेसिपिटेशन क्या होगा? ये हमेशा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अगर सफिशिएंट अमाउंट में है, एक्सेप्ट तीन केस थे, अमोनियम आयन, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब लेकिन सल्फाइड आयन होने चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला इसको अरेंज करना है, किस केस में सल्फाइड आयन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, H2S H प्लस, H2S, और एक लिया H2SOH आयंस, इन विच केस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज द हाईएस्ट। किस केस में सर हाईएस्ट है एच सल्फाइड एच आयन टू का एस ओ कंसंट्रेशन? एच आयंस। सर OH OH वाले में उसके बाद ऑर्डर क्या होगा? सबसे मतलब यही होगा सर, H2S मतलब यही होगा जो लिखा हुआ है, बस डिक्रीजिंग में, वो इंक्रीजिंग। हाँ, सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें लग गया कॉमन एन इफेक्ट। ध्यान आ गया कि नहीं? यस सर। इसमें कॉमन एन इफेक्ट, और इसमें तो नॉर्मल होगा S2 माइनस का, और इसमें ऑड आयन इफेक्ट, क्योंकि OH आयंस जो है वो H प्लस को खत्म कर देंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। याद आ गया कि नहीं? ऑड आयन इफेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब इसलिए H2S H प्लस ये कौन से मेटल आयन का प्रेसिपिटेट बनाएगा? जिनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि इसके अंदर H2 माइनस बहुत कम होगा। जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। थोड़ा सा H2 माइनस भी मिल गया उसको तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, ग्रुप फर्स्ट यानी कौन कौन से? Ag प्लस, Hg22 प्लस, प्लस, और साथ में Pb2 प्लस, और सेकंड ए और सेकंड बी। याद आ गया कि नहीं? सेकंड ए में जैसे ये था Ag, हाँ जी पिला भाई, याद आ गया कि नहीं? सेकंड ए में क्या था? क्यों भाई, हाँ जी पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली। याद आ गया कुछ कि नहीं? यस सर। और थर्ड था सांस, SS, AA, AS3 प्लस और 5 प्लस दोनों, और SB3 प्लस, SB5 प्लस। याद आ गया कि नहीं? ये
यस सर। याद आ गया कि नहीं ये? तो ये अगर H2S H प्लस है, जिसमें सब जो H प्लस H2 माइनस आयंस है बहुत कम अमाउंट में है, तो वो उन मेटल आयंस का प्रेशर बनाएगा जिनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम है। तो यही वाले मेटल आयंस है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम, इसलिए इनका प्रेशर बन जाएगा। अब H2S किसका प्रेशर बनाएगा वो नोट करेंगे। H2S जो है किसका प्रेशर बनाएगा, ये ग्रुप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ग्रुप फर्स्ट का बनाएगा और ग्रुप सेकंड का बनाएगा, जो मैंने नीचे लिखे हैं इन सबका प्रेशर बना देगा, क्योंकि इसके अंदर H2 माइनस कुछ तो ज्यादा है, इसलिए एक याद कर लेना अलग से, एंड ZnS। क्लियर हो गया कि नहीं? सही है, इनका प्रेशर बन जाएगा। क्या क्लियर है? यस सर। और H2SO चाइंस किसका प्रेशर बनाएगा, ये सबका बनाएगा एक्सेप्ट ऑल प्रेसिपिटेट। एक्सेप्ट कौन कौन से? सर वो अमोनियम वाले अमोनियम अल्कली मेटल्स और वो। फर्स्ट है, सेकंड है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये सबका प्रेशर बना देगा। बस किसका नहीं बनाएगा? अमोनियम फर्स्ट है और सेकंड है, अमोनियम फर्स्ट है सेकंड है। इस चीज को एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन तुमसे हो जाने चाहिए फिर। कर लिया याद? यस सर। बस ये चीज ध्यान रख लेना कि अगर Al3+ आ जाएगा या Cr3+ आ जाएगा और तुम इसके अंदर डाल रहे हो H2SO चाइंस, क्योंकि इसका भी प्रेशर बढ़ेगा ना, इसमें तुमने डाल दिया H2SO चाइंस, तो इसके इसमें सल्फाइड इनके स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल क्या होता है इनका? हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इनका हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेशर बनेगा, चाहे H2SO चाइंस भी है। सही ना? ऐसे ही इसका भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेशर बनेगा, सल्फाइड की फॉर्म में नहीं बनेगा। CrOH होल थ्राइस तुमने सुना भी होगा। इसके जो सल्फाइड है अनस्टेबल है, इसके भी सल्फाइड अनस्टेबल है। क्लियर होगी बात की नहीं है? इसका ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट, इसका ब्लू लेके आ रहा होगा, ब्लूइश व्हाइट। ध्यान आ गया कि नहीं? यस सर। तो बस इतना ध्यान रखना। अब क्वेश्चन करना है, याद हो गया ना? एक बार दोबारा सुन लेंगे जल्दी से। H2S H+ है तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड का ही प्रेशर बनाएगा। H2S है तो ग्रुप फर्स्ट का बनाएगा, सेकंड का बनाएगा और साथ में ZnS का बनाएगा। और H2SO चाइंस जिसमें H2 माइनस बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है, तो सबका प्रेशर बना देगा एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट और सेकंड है। क्लियर है कि नहीं? चलो अभी नोट कर लेना तुम्हें। अब नोट करना है, तुम्हें बताना है किसका प्रेशर बनेगा, किसका प्रेशर नहीं बनेगा। सही है? किसका प्रेशर बनेगा, किसका नहीं बनेगा, नोट करेंगे। ये पहले डाला मैंने H2S H+, दूसरा डाला H2S और तीसरा H2SO चाइंस। Ag+ Hg2+, Pb2+, Cu2+, Bi3+, Cd2+। इनका बताना पहले किसका बनेगा, किसका नहीं बनेगा। एक टेबल और लेते हैं, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं इसी में।
Fe3+, Al3+, Cr3+, Sn2+, 4+, As3+, 5+, इसमें बताना सेम चीज। H2S, H2S पहले H+ है, फिर H2S अकेले है, फिर उसके बाद लास्ट में है H2SO चांस। क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। पहले इसका निकालो, फिर मैं और दे रहा हूँ क्वेश्चन। हो गए सर।
हाँ गर्भ हो गया। यस सर हो गए। सबने कर लिया ट्राई एक बार? चलो देख लेंगे। H2SH+ के साथ किसका प्रेसिपिटेट था? ग्रुप फर्स्ट और सेकंड का सिर्फ। तो ये प्रेसिपिटेट बन गया, ये बन गया, पीवी बन गया, सीयू बन गया, बीआई बन गया, सीडी बन गया। एफई क्या बनेगा प्रेसिपिटेट? सर नहीं बनेगा। सॉल्युबल, 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 ये प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट। क्या क्लियर है? यस सर। और सेम आंसर होगा H2S के साथ। यस सर। सेम आंसर आएगा H2S के साथ, पता है ना, क्योंकि बस में H2S के साथ क्या ऐड होगा? ZnH। Zn मैंने दिया नहीं इसके अंदर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। सेम आंसर आ जाएगा। और उसके बाद H2S OH आयंस के साथ। सर सारे प्रेसिपिटेट। हाँ, ऑल विल बी प्रेसिपिटेटेड। H2S OH आयंस के साथ सबका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बस किसको छोड़ करके? अमोनियम फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये सब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं आंसर? क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। बस इसमें अगर तुम्हें ध्यान हो, Al3+ का प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में होगा? सर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म। और ऐसे ही Cr3+ का। क्या क्लियर है ये चीज? सर आयरन का भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बनेगा। आयरन का भी, हाँ आयरन का भी मैं वही बोलने वाला हूँ। आयरन का भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में 2+ होता है तो FeS की फॉर्म में। आयरन 3+ का भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ही स्टेबल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस। नेक्स्ट नोट करेंगे। इसी में नेक्स्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। कुछ और नोट कर लेंगे इसके अंदर। Zn2+ आ जाएगा, Mn2+, Ni2+, CO2+, ये आ जाएंगे। और कौन सा लग गया इसमें? बस बाकी दे ही दिए सारे। ये लिख दो, Sb3+, Sb5+। Sb3+ और Sb5+। निकालेंगे इसका। सर निकल कौन सा वाला है? 2+। गर्व हो गया है? यस सर। बाकी ने कर लिया किसी ने?
भव्या, Yes, sir. भव्या समझ आ रहा है जो मैं बताया अभी तक? Yes, sir. चलो सही है, थोड़ा बीच में से है ना इसलिए। अच्छा, और किसने सिद्धि ने कर लिया है, गर्व सिंगल ने कर लिया है, गर्व, हिमांग, क्रिश, मनन, नहीं किया किसी ने, नवीन, नवीन ऐसी क्लास रेगुलर अटेंड करनी है हमेशा। चलो देखो जरा, पहले H2S H+ है, तो इसके साथ मैंने तुम्हें बताया था ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें प्रेसिडेंट किसका बनेगा? सर खाली लास्ट के 2 का। लास्ट के 2 का, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं, बाकी कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और H2S के साथ सर बस जेड एन वाला प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बाकी लास्ट वाले दोनों और बाकी सॉल्युबल तीनों। बिल्कुल सही है। और H2S OH के साथ सर इसके साथ सारे प्रेसिपिटेट। ऑल प्रेसिडेंट, सबका प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जितने भी सल्फाइड्स होते हैं वो सब कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर। मैक्सिमम तुम चेक करना, ब्लैक कलर, मैक्सिमम ब्लैक कलर के हैं। बस कुछ का जो कलर चेंज है वो नोट कर सकते हो तुम, जैसे ZnS व्हाइट है, सही ना, ZnS व्हाइट है, MnS बफ है, MnS बफ है, COS कौन सा कलर है? COS का ब्लैक, COS तो ब्लैक में ही आता है, COS ब्लैक में आएगा, NIS ब्लैक में आएगा, Sb2S3 ऑरेंज, Sb2S5 ऑरेंज, ध्यान है कि नहीं है? ये सब लिखवाया हुआ है मैंने पहले। इसके अलावा सर वो SNS ब्राउन, SNS2 येलो, AS2S3, AS2S5 येलो, सही है। लेकिन बस मैक्सिमम ध्यान रखना, ब्लैक में आएंगे ज्यादा, ब्लैक में ज्यादा आएंगे। ये पहले बता चुका हूँ कि नहीं मैं? यस सर। सर वो वाला भी तो होता है, वो कैडमियम वाला येलो। CDS, CDS येलो, CDS येलो, सही ना, तो ये जरूर कर लेना इसको, है ना। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ लिया प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड, प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, सही ना। क्या स्टडी किया है? प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन, तो उसकी मैं थ्योरी दे देता हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम होंगे। नेक्स्ट अब जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट। डिसोल्यूशन ऑफ सल्फाइड जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, यानी ये डिसॉल्व किसके अंदर होगा? ये डिसॉल्व किसके अंदर होगा? अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे कोई भी सल्फाइड है, कोई भी सल्फाइड Mn+ सल्फाइड, इसका सल्फाइड बना तो ये आ गया MS, कुछ इस फॉर्म में आ गया सल्फाइड, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो जब ये सल्फाइड कब बनेगा? जब ये H2- का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, H2- का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और अगर इसका उल्टा करना है तो उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन। इसका उल्टा करना है, MS है, मेरे को इसको ब्रेक, मैंने इसको ब्रेक किया M2+ H2-। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेबल कम है, ये सॉल्यूशन, मतलब ये किस फॉर्म में है? सॉल्युबल फॉर्म में जा रहा है। तो H2- अगर खत्म हो गया तो ये जल्दी ब्रेक करेगा कि नहीं? MS सल्फाइड जो है जल्दी कब ब्रेक करेगा? जब H2- खत्म हो जाए। H2- खत्म कैसे होगा? या तो ये ऑक्सीडाइज हो जाए, सही ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज हो जाए, या फिर इसके साथ क्या कंबाइन कर जाए? H+। समझ आई बात कि नहीं? दो तरीके से ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व करेगा। कौन से हैं वो दो तरीके? एक तो H2- सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाए सल्फर के अंदर जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, या फिर H2- जो है H+ का कंबाइन कर जाए फ्रॉम एसिड, तो H2S बन जाएगा। तो ये खत्म होगा तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये डिसॉल्व कर जाएगा। क्लियर होगी बात की नहीं? ये क्लियर हो गया यस। कि नहीं? ये लाइन समझ आ गई ना? अब देखो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं होंगे अगर ये लाइन समझ नहीं आई। देखो, अगर मैं बात करूं ना सल्फाइड्स की, जैसे MnS सल्फाइड है, MnS के बाद आ गया हमारा FeS के बाद COS के बाद NiS के बाद CuS, ये सब सल्फाइड्स है। CuS के बाद ले लिया मैंने जैसे Ag2S, HgS, PbS, ये इस तरीके से।
तो तुम्हें पता है यहाँ से हम जाएंगे आगे तो साइज छोटा होगा, पीरियड में साइज छोटा होता है, साइज छोटा हो रहा है 3D सीरीज में साइज छोटा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा, अगर मैं वैसे तो सारे कोवेलेंट ही है, अगर मैं आयनिक बोलूं उसमें से, तो कौन से आयनिक की फॉर्म में आ सकते हैं फिर भी, मोस्ट आयनिक कौन सा होगा, मोस्ट आयनिक कौन सा होगा? MnS होगा ना? MnS. हाँ MnS ही तो होगा आयनिक सबसे ज्यादा, पीरियड में साइज छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये फिर भी H2 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज मोस्ट आयनिक, ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा। और जब हम 3D सीरीज में जा रहे हैं तो आयनिक करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है। ऐसे ही 3D से 5D की तरफ जब जाते हैं, 3D से 5D की तरफ जाते हैं तो एफ ब्लॉक की एंट्री होती है बीच में, इसलिए इस केस में भी नीचे आने पर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, 3D से 5D की तरफ भी कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, 3D से 5D की तरफ भी कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए पीबीएस और एचजीएस में से मोस्ट कोवेलेंट कौन सा होगा, उल्टा देखें, अगर पीबीएस तो पी ब्लॉक का है, एचजीएस कहाँ है, 5D सीरीज का, 5D सीरीज का है, और मैंने तुम्हें भी बताया यहाँ पे 3D से 5D की तरफ 4F की एंट्री होती है तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसलिए 3D से 5D की तरफ भी। इसलिए मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है, इस जो मैंने जितने भी सल्फाइड लिखे हैं, मोस्ट कोवेलेंट इज एचजीएस, ये लाइन बस ध्यान रख लो, मोस्ट कोवेलेंट इज एचजीएस, मोस्ट आयनिक इज MnS। क्लियर है कि नहीं? ये सर एक बात बार समझ आ गई लास्ट कि वाला नहीं? दोबारा बता दो, जो मतलब ये ग्रुप वाला वो नीचे बताया था। देखो इसमें जैसे मैंने ये बताया ना कि नीचे जाते हैं 3D से 5D की तरफ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, सही ना, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, तो एचजीएस मोस्ट कोवेलेंट हो गया। ये तो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक में कुछ कह सकते हैं कि आयनिक करेक्टर होगा, एचजीएस के अंदर 4F की एंट्री हो चुकी है तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जो टाइटली हेल्ड होंगे, तो इसलिए एचजीएस के अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। जितने भी मैंने सल्फाइड लिखे हैं इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, एचजीएस, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, एचजीएस है, सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा है, MnS। ये कुछ हिंट दे रहा हूं मैं इसमें कि कौन सा सल्फाइड किस एसिड में डिसॉल्व करेगा, क्लियर होगी बात की नहीं है? ये सर आगे सर। ये थोड़े से हल्के से प्लस लेवल के लेक्चर्स हैं, अगर इनको कर लोगे ना तो इनऑर्ग में काफी बड़ी हेल्प मिलेगी समझने में। अब देखो, अब अगर मैंने तुम्हें बोला, अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी सल्फाइड को डिसॉल्व करना है तो हम चाहेंगे कि इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाए, इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए H2 माइनस को खत्म होना पड़ेगा, या तो ये H2 माइनस S में कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीडाइज होके, या H2 माइनस H प्लस का कंबाइन करके H2S बना, H प्लस का कंबाइन कर ले, है ना। तो अगर मैंने तुमसे बोला कि जो ये सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड जो भी हैं, ये किसके अंदर ज्यादा सॉल्युबल होंगे, CH3COH में, HCl में कि HNO3 में, इन तीनों में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, CH3COOH में, HCl में कि HNO3 में। तो अब उसके लिए क्या चाहिए सल्फाइड को, H प्लस आयंस चाहिए कि नहीं? ये सर। अब क्या CH3COH H प्लस आयंस देगा ज्यादा? नहीं सर। नहीं देगा ना। तो इन तीनों में अगर मैं एसिड कैरेक्टर की बात करूं तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, HCl, फिर कौन सा है, HNO3, HCl HNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग है, लीस्ट एसिडिक कौन सा है, CH3COH। ये ऑर्डर वाइज कैरेक्टर है, ये क्या है, ऑर्डर वाइज कैरेक्टर। CH3COH सबसे कम H प्लस आयंस देगा, क्लियर, CH3COH सबसे कम H प्लस आयंस देगा। इसका मतलब ये क्या, किसी सल्फाइड को मान लो अगर इन सब में से एक ही सल्फाइड है जो ये प्रेसिपिटेट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कम H प्लस आयंस दे रहा है, वो कौन सी सल्फाइड होगी जिसका ये प्रेसिपिटेट बना सकता है? वो कौन सी सल्फाइड होगी जिसका ये प्रेसिपिटेट बना सकता है? सर HGS। जो ये तो इस ये क्या किसी का प्रेसिपिटेट बना सकता है, नहीं बना सकता, किसी का नहीं बना सकता ना, ये तो अकेला किसका बनाएगा, जिसके अंदर H2 माइनस सफिशिएंट अमाउंट में हो, तभी तो इसका कुछ H प्लस मिलकर के रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा ये। अच्छा हाँ, मैं तो उल्टा किसका सोच रहा प्रेसिपिटेट बनाएगा, ओनली MnS, था। MNS। ओनली MnS। तो ये लाइन याद रहनी चाहिए, ओनली MnS इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, ओनली MnS इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, क्या याद रहेगा? नहीं, रहेगा सर, याद रहेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MnS, ये लाइन याद रखना था। अब इसी को समझाने के लिए इतनी डिटेल दी है मैंने। ओनली MnS इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड विल गिव H+ ions in least amount, and only sulfide which is most ionic among these is MnS, therefore it will be precipitated even by acetic acid। ठीक है। अब HCl जो है, HCl थोड़ा जल्दी सुनेंगे। HCl ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, लेकिन HNO3 को ज्यादा बेटर कंसीडर करते हैं इन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड। रीजन, ये एसिड भी अच्छा है, एसिड अच्छा है, हालांकि HCl से वीक है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये सल्फाइड को एस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एक कारण होता है कि ये प्रेसिपिटेट बना देता है, ये भी एक कारण है कि ये प्रेसिपिटेट बना देगा मैक्सिमम का। तो इसलिए HNO3 जो है ये लगभग सबका प्रेसिपिटेट बना देगा, लेकिन एक का नहीं बना पाएगा। कौन सा? HNO3 इन सबका प्रेसिपिटेट बना देगा, एक को छोड़ के। वो कौन सा होगा? जिसमें से H2- बिल्कुल ना निकले, कौन सा होगा? HGS। मोस्ट कोवलेंट, GS, हाँ मोस्ट, हाँ एक्सेप्ट HGS। और इसीलिए HGS जो है ना, ये एक्वा रिजिया में सॉल्युबल होता है। एक्वा रिजिया यानी HNO3 + 3 HCl। ये लाइन यहाँ पे याद रखनी, फिर बना देगा इसको HgCl2 + NO और +S, सही ना? तो ओनली सल्फाइड विच इज सॉल्युबल इन एक्वा रिजिया इज HGS। ओनली सल्फाइड विच इज सॉल्युबल इन एक्वा रिजिया इज HGS। और HCl जो है ना, MnS का करेगा, उसके आगे क्या है? FeS का करेगा, और एक याद कर लेना ZnS। इन तीन को ही ये सॉल्युबल करता है, इन तीन को ही सॉल्युबल करेगा, MnS को, FeS को और ZnS को। याद कर लोगे इस चीज को? अगर ये याद नहीं किया तो नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसको याद कर लेना जरूर। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर।